In this video particularly, we are going to discuss one topic of the 10th standard science 2 chapter number 1 protein synthesis. Alright, now before moving to that topic, first of all we are going to talk about one example, and from this example I will discover the truth and the entire process of the protein synthesis, behind the protein synthesis. Now ये example देखते हैं कि example में क्या है. प्रोटीन सिंथेसिस एग्जाम्पल को नाम दिया है मैंने आरएनए का ढाबा. ठीक है, ये आरएनए का ढाबा नाम क्यों दिया है जल्दी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये आरएनए का ढाबा मतलब बेसिकली क्या है पता है क्या, ये एक ना अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक सेल है. ठीक है, अभी उस आरएनए के ढाबे में मेनू कार्ड जो रहेगा, मेनू कार्ड में क्या रहेगा, अलग अलग डिशेज रहेंगे. बराबर है, तो ये डिशेज जो रहेंगे, दोज डिशेज आर नथिंग बट द वेरियस प्रोटीन्स विच आर गोइंग टू प्रिपेयर्ड इन द सेल. ओके, नाउ दिस वेरियस प्रोटीन्स जो अलग अलग डिशेज रहेंगे वो बनाने वाले कोई तो शेफ भी तो रहेंगे. तो यहाँ पे शेफ फैमिली जो है वो आरएनए सिंह, और इस शेफ फैमिली में देर आर टोटल 3 ब्रदर्स. सबसे बड़ा भाई धर्मिंदर आरएनए, परविंदर टीआरएनए, एंड सबसे छोटा भाई बलविंदर एमआरएनए. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन तो पता चल गया क्या है ढाबे का. अभी देखिए बात ये है कि रेसिपी बनाने के लिए अपने को रेसिपी बुक तो लगेगा. बराबर, तो रेसिपी बुक जो है वो रहेगा अपना डीएनए, वो रहेगा अपना डीएनए. ठीक है, अभी बात ये है ना कि रेसिपी बुक के अंदर जो रेसिपी लिखा है वो इजी लैंग्वेज में लिखा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल रेसिपी बुक के अंदर लिखा है आबरा कड़ाबरा गिली गिली छू. बराबर, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल रेसिपी के स्टेप्स छुपे हुए हैं. सो हियर वी कैन से द रेसिपी इज इन कोडेड फॉर्म. द रेसिपी इन रेसिपी बुक इज इन द कोडेड फॉर्म. तो ये कोड अपने को सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके अपने को एक्चुअल स्टेप्स मिलेंगे. तो यहाँ पे देखिए इसको डिकोड कर दिया. तो इस आबरा कड़ाबरा गिली गिली छू का एक्चुअल मीनिंग था टेक 2 balls ऑफ चिकन, सॉरी टेक 2 balls ऑफ चिकन. ठीक है, सो दिस इज द आफ्टर डिकोडिंग रेसिपी. तो ये जो रेसिपी को पढ़ के उसको डिकोड करने का काम जो है, ठीक है, सो वो कौन करेगा, छोटा भाई बलविंदर. तो यहाँ पे मैंने लिखा है बलविंदर रीड्स द रेसिपी इन कोडेड फॉर्म एंड डिकोड्स इट, एंड दिस एक्चुअल रेसिपी, ये जो एक्चुअल रेसिपी है ना, बराबर, तो दिस एक्चुअल रेसिपी सबमिट्स टू द धर्मिंदर, सबमिट्स टू द धर्मिंदर. तो धर्मिंदर क्या करेगा, धर्मिंदर परविंदर को बोलेगा, धर्मिंदर के पास रेसिपी आ गया, और धर्मिंदर विल ऑर्डर द परमिंदर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द नेसेसरी आइटम्स फॉर मेकिंग द डिश. सो अकॉर्डिंग टू द डिकोडेड रेसिपी परविंदर गैदर्स ऑल आइटम्स, राइट. तो परविंदर अलग अलग चीजें लेके आएगा, भाई चिकन लेके आ, धनिया लेके आ, मसाला लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ. तो ये जो अलग अलग आइटम्स परविंदर गैदर कर रहा है, सो दीज आइटम्स आर नथिंग बट द अमीनो एसिड्स. दीज आइटम्स आर नथिंग बट द अमीनो एसिड्स. ठीक है, एक के बाद एक वो अमीनो एसिड लेके आएगा, मतलब आइटम्स लेके आएगा. देन बड़ा भाई धर्मिंदर क्या करेगा, धर्मिंदर गैदर्स ऑल द आइटम्स दैट इज द अमीनो एसिड एंड मेक्स द फाइनल डिश दैट इज योर डिजायर्ड प्रोटीन, दैट इज योर डिजायर्ड प्रोटीन. ठीक है, तो ये एक आरएनए के ढाबे का एग्जाम्पल है. अभी इस एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर वी विल सी द एक्चुअल प्रोसेस विच ऑकर्स इन द सेल, विच ऑकर्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ओके, नाउ ओके लेट मी शो यू बाय दिस. सो दिस इज योर डीएनए, राइट. Now there is something called as a RNA polymers. RNA polymers, it's a type of enzyme. तो इस RNA polymers में से जब DNA पास होगा, तो DNA आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो RNA polymers क्या करेगा, स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा. एक हो गया अपर स्ट्रैंड, एक हो गया लोअर स्ट्रैंड. ठीक है ना, लोअर स्ट्रैंड. अभी देखिए लोअर स्ट्रैंड यहाँ पे डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे निकाला. सो दिस इज योर लोअर स्ट्रैंड. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लोअर स्ट्रैंड, according to lower strand the mRNA will form, mRNA will form. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोअर स्ट्रैंड आ चुका है. now there are so many free bases over here. okay, now according to the basis
on the lower strand of DNA, the other bases will arrange their cells. Now ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब डीएनए के ऊपर अगर एडेनाइन रहेगा तो ऊपर कौन आएगा, उसके यूरासिल, इसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी बोलते हैं। डीएनए के ऊपर अगर थाइमिन रहेगा तो कौन आएगा, एडेनाइन। गुआनिन रहेगा तो साइटोसिन, एंड साइटोसिन रहेगा तो गुआनिन। सो फॉर दिस फर्स्ट टेबल, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टेबल वी विल क्रिएट द एमआरएनए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीएनए में ए है, सो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, यू, तो ऊपर कौन आ गया, यू। ये फ्री बेसिस में से एक एक जन आएगा और उससे तुम लोग का पूरा एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे कौन है अभी, जी, ठीक है। और ये तीन तीन के ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिपलेट कोंडोन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे कौन है, जी, तो जी के लिए कौन है, सी, ऊपर आ गया सी। इधर कौन है, सी, सी, तो सी के लिए कौन है, जी, उधर आ गया जी, ठीक है। तो ये एक तीन लोगों का ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। फिर आगे, सो आर यू गेटिंग दिस थिंग कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन लोअर स्ट्रैंड द एमआरएनए इज फॉर्मिंग इटसेल्फ। यहाँ पे है ए के लिए कौन है, यू, आ गया यू। यहाँ पे है टी, टी के लिए कौन है, ए, आ गया ए। यहाँ पे कौन है फिर, जी, जी के लिए कौन है, सी, आ गया सी, ठीक है। सो नाउ whatever this we have, this is your mRNA, this is your mRNA, ठीक है। now ये जो पॉइंट है ना, सॉरी ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस was happening inside the nucleus of the cell, inside the nucleus of the cell. now ये देखिए आपको डोर दिख रहा है, so right now this mRNA is coming out of the nucleus and it will enter into cytoplasma, it will enter into साइटोप्लाज्मा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस में अपना जो बलविंदर था उसने रेसिपी बुक में से रेसिपी रीड कर लिया और एक्चुअल रेसिपी लेके अभी वो जा रहा है राइबोसोमल आरएनए, मतलब आरआरएनए, मतलब बड़ा भाई धर्मिंदर के पास, बड़े भाई धर्मिंदर के पास, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे धर्मिंदर तो रेडी बैठा है, रेडी बैठा है, ठीक है। नाउ सी इन साइटोप्लाज्मा राइबोसोमल आरएनए इज ओवर हियर, दोनों भी आरआरएनए दिखाया मैंने। नाउ ये जो लोअर दिख रहा है आपको, दिस इज योर एमआरएनए, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू एमआरएनए, टीआरएनए मॉलिक्यूल विल कैरी द अमीनो एसिड, विल कैरी द अमीनो एसिड विद देयर सेल्स। जैसे कि देखो ये नीचे क्या है, यूसीजी, ठीक है, यूसीजी, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए फॉर्म होगा, तो यू, अभी इसके लिए ये वाला टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला क्या था, डीएनए टू एमआरएनए, दूसरा वाला एमआरएनए टू टीआरएनए, एमआरएनए टू टीआरएनए। तो यहाँ पे आरएनए टू आरएनए है ना, इसके लिए ये टेबल फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑन एमआरएनए, टीआरएनए विल गैदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑन, ये जो टीआरएनए होता है ना वो वहां पे ही रहेगा साइटोप्लाज्मा में, एंड दे विल गैदर इनसाइड द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, यूसीजी, तो यू मतलब यहाँ पे यू के लिए कौन है, ए, सी के लिए कौन है, जी, एंड जी के लिए कौन है, सी। तो यू सी जी, इसके लिए आया ए, यू के लिए ए, सी के लिए जी के लिए सी। सो दिस टीआरएनए विल कम राइट with carrying one amino acid, and this amino acid is what, serine, this amino acid is what, हर एक टीआरएनए का अपना अमीनो एसिड रहेगा, ठीक है, serine। नाउ सेकंड क्या था, UAC, आरएनए टू आरएनए चल रहा है अभी, तो UAC फॉर यू ए, फॉर यू ए, फॉर ए यू, फॉर ए यू, फॉर सी जी, फॉर सी जी, ठीक है। तो ये दूसरा टीआरएनए फॉर्म हो गया, and this tRNA is carrying now methionine, ठीक है। सो अमीनो एसिड कैरी करने वाला टीआरएनए आ गए हैं, ठीक है। मतलब ही टीआरएनए, जैसे हम लोगों ने बात किया था ना परविंदर, सो परविंदर विल गैदर द नेसेसरी आइटम्स, राइट। तो दैट दोज नेसेसरी आइटम्स आर नथिंग बट द अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ आरआरएनए, नथिंग बट द अंडर द कंट्रोल ऑफ बिग ब्रदर धर्मिंदर, ठीक है। ये जोड़ी बनते चला जाएगा, ठीक है। एंड देन ये जो ऊपर के अमीनो एसिड्स है
इस अमीनो एसिड का एक चेन फॉर्म होगा, एक अमीनो एसिड का चेन फॉर्म होगा, ठीक है, एंड ये चेन जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उससे अपना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इज नथिंग बट योर फाइनल प्रोटीन. ओके, सो दिस इज हाउ आवर प्रोसेस. ओके, एंड इसमें और कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन comment or you can also send WhatsApp to 8850, the number I will mention over there. Okay, thank you so much. So one more thing, वीडियो में ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे मैंने सीरीन और मिथेनॉल लिया है, ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस AGC, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसके लिए सीरीन बनता है, ठीक है, AUG ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसके लिए मिथेनॉल बनता है अमीनो एसिड, ठीक है. तो उसके लिए ना एक टेबल होता है, जो टेबल आपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आगे 11th में जाएंगे 10th में जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा. तो उस टेबल में ये सब इंफॉर्मेशन होता है कि कौन से सीक्वेंस के लिए कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म होगा, ठीक है. सो दिस वन थिंग आई वांटेड टू जस्ट ऐड, एंड उसका एक इमेज में इस वीडियो में ऐड करता हूँ इन द लास्ट, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा. सेकेंड थिंग, यहाँ पे खाली ये नाम चेंज कर लो, तो खाली नाम थोड़ा मैं गलती से ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांसलोकेशन, ठीक है. तो जो अपना tRNA होता है, तो tRNA जो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो अमीनो एसिड लेके आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है. एंड फिर क्या होगा, ये जो पट्टी है ना आरएनए का, जो mRNA का पट्टी है, वो mRNA का पट्टी आगे आगे खिसकता जाएगा और tRNA आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बराबर है. तो ये प्रोसेस जो रहेगा दैट इज योर ट्रांसलोकेशन, ठीक है. फिर उसके वजह से क्या होगा, दिस अमीनो एसिड्स विल बी देयर, उनके बीच में चेन फॉर्म होगा एंड बाद में आपका प्रोटीन फॉर्म होगा, कंडेंस होके पॉलीमर बनेगा, उसका मॉलिक्यूल बनेगा एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रोटीन.